अगर गाजीपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने कई नए लोगों को मौका दिया और नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। नगर पालिका सदर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से सिटिंग चेयरमैन सरिता अग्रवाल पर दांव खेला। आपको बता दें कि सरिता अग्रवाल 2017 में हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नगर पालिका चेयरमैन निर्वाचित हुई थी। तब ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ करती थी। नगर पंचायत सैदपुर में और ये है मोहल्ला दीनदयाल, वार्ड नंबर 6 पक्का घाट। यहाँ पर हम इस समय पहुँच चुके हैं नगर पंचायत सैदपुर में, जो कि 4 मई को यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। और यहाँ पे जो कुल वोटर हैं 20,757 है, जबकि पुरुष 11,010 मतदाता और महिला 9,647 मतदाता अध्यक्ष पद चुनने के लिए ये यहाँ पे तैयार हैं। और हम जनता के बीच, नगर पंचायत जनता के बीच, जनता टीवी की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। उनसे बात करेंगे कि 5 वर्ष में क्या विकास हुआ और वो 4 मई को जो मतदान करेंगे वो कैसा प्रत्याशी यहाँ पर चुनेंगे। भाई साहब, कैसा प्रत्याशी 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो भी मतलब प्रत्याशी हो, अच्छा हो, वार्ड में काम करे, नगर का काम करे, सबका ध्यान दे। और क्या, यही सब। क्या विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत सारी विकास हुआ है जी, हर एक चीज़ का विकास हुआ है अपने वार्ड में, नगर में। क्या संदेश देंगे जनता को कि किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहिए? प्रत्याशी मतलब वो चुना जाए जो मतलब पब्लिक के ध्यान दे, काम करे जनता का। माता जी, 4 मई को चुनाव होना है चेयरमैनी का, कैसा प्रत्याशी चुनेगी? चाचा, कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे? 4 मई को चुनाव होना है। होना चाहिए जो नगर पंचायत का विकास करे। ये तमाम सड़कें इस समय परेशानी का सबब है। बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो क्या चुना 5 बरस बीत गए, 5 बरस बीत गए, क्या विकास नहीं हुआ? विकास कम, पैसा कम आता है, टैक्स कम मिलता है, टाउन एरिया की आय कम होती है। हम ये दीनदयाल पक्का घाट पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे निवासी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे भाई साहब? प्रत्याशी वही हो जो काम करे, सुने सबका, जो विकास कर सके। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। कुछ यहाँ के लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि 4 मई को चुनाव होना है और 13 मई को उसका परिणाम आना है। और ये कैसा प्रत्याशी चुन करके लाएंगे, जो अध्यक्ष कैसा चुनेंगे जो कि विकास कर सके या विनाश कर सके, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे भाई साहब? काफी सुंदर। हम ये नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि किसको चुनेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए, जो काम करता है। किस प्रकार का होना चाहिए? जो नगर का ख्याल करे, जो पूरे नगर का ख्याल करे, उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ प्रत्याशी होना चाहिए? उस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ गंवार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो समझदारी से कोई काम करे। आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए चाचा जी? हम ना पढ़ा आदमी है जी। तो आप वोट कैसे करते हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं तो वोट कैसे करते हैं आप? जहाँ दे देगा वो, मतलब और जो जिस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपके? बढ़िया हो जाए। बढ़िया होना। हम ये भाई साहब से बात करेंगे कि 4 मई को चुनाव होना है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? जो प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा शिक्षित हो, जो कि नगर में वो अपना रन करे। बाकी साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था जो है इस समय 5 साल में जो विगत 5 साल बीता है उसमें जो चल रहा था, अच्छी व्यवस्था मिली। अपेक्षा करते हैं कि पढ़ा लिखा शिक्षित प्रत्याशी हम लोग के बीच में आवे, जो कि अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया है, तो उसमें पढ़ा लिखा शिक्षित प्रत्याशी आवे और जो कि हमारे नगर का विकास करे। शिक्षित और भावी प्रत्याशी हो, ऐसा ही विकास हो, ऐसा प्रत्याशी ये चुनेंगे। ये विकास जो है सतत प्रक्रिया है। और ये भाई साहब से बात करेंगे। क्या आपका नाम क्या है? अरविंद जी, जो 4 मई को चुनाव होना है, क्या किस चीज़ का चुनाव होना है? नगर का होगा चुनाव। नगर का क्या, किसका चुनाव होना है? नगर चेयरमैनी का होगा, चेयरमैनी का होगा। तो जो चेयरमैन है वो क्या काम करते हैं? अरे क्या काम करते हैं, जो करते हो यहीं पे है। मतलब क्या करते हैं, क्या काम करना चाहिए उनको? बढ़िया करना चाहिए और क्या करना मतलब बढ़िया में क्या करना चाहिए? अरे काम करना चाहिए, बढ़िया कौन सा काम करना चाहिए?
अच्छा काम करना, वही सर सफाई का काम, यही काम करना चाहिए उसे। अच्छा, आप यहीं के भाई साहब, कैसा चेयरमैन कैसा होगा आपका, कैसा होना चाहिए? नहीं, चेयरमैन साहब तो भी अच्छे थे और अच्छा होना चाहिए। वैसे भी उम्मीद है कि इस रोड में हम लोग को कोई सुविधा अच्छा मिल नहीं पाता। जब बरसात होता है तो पानी से भर जाता है। थोड़ा थोड़ा कुछ काम बाकी रहे, बहुत सारा काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि सारे लोग इंतजार में। ये पक्का घाट है, जब बाढ़ आता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसका व्यवस्था होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तक का कोई सुविधा नहीं मिलता। कितना मंदिर, कितना लोग आते हैं जाते हैं, किसी तरह